लोकेश भाई, सवाल ये है कि कांग्रेस और एनसीपी, आप दोनों ही लोग आत्मघाती साबित हुए उद्धव ठाकरे के लिए, डुबो दिया आपने। इलेक्शन कमीशन का मैं बयान पढ़ रहा था, किस आधार के ऊपर उसने इलेक्शन सिंबल अलॉट किए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसने अलॉटमेंट इसलिए उद्धव बाल ठाकरे जी को नहीं दिया क्योंकि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी। शिंदे गुट ने ये आरोप लगाया था कि 2018 में एक अमेंडमेंट आया था शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत अब सारी जो पोस्ट है वो उद्धव ठाकरे जी नियुक्त करेंगे। इससे उन्हें खुशी नहीं थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या भाजपा के काम करने का तरीका लोकतांत्रिक है? क्या शिवसेना की बात, क्या कोई इलेक्शन होते हैं भाजपा के अंदर? दूसरी बात मुझे कहने दीजिए। श्वेता शालिनी सुन लीजिए ना, लोकेश जिंदल को बहुत देर बाद 20 मिनट बाद बोल रहे हैं, मुझे अपनी उनको एक मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिए श्वेता शालिनी। और रही बात श्वेता शालिनी जी, लोकेश भाई बड़े देर के बाद बोल रहे हैं थोड़ा। अरे देखिए शालिनी जी, अरे ठीक है ना, उनके मन की बात हो जाए। 30 सेकंड जरा अनइंटरप्टेड दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी के साथ इतना अन्याय नहीं। लोकेश भाई, रही बात इलेक्शन कमीशन की, उसका नाम तो बदलकर भाजपा को सिलेक्शन कमीशन कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें, कोई लोकतांत्रिक तरीका ही नहीं है कि भाई जब सैया हो कोतवाल तो डर काहे का। आप अगर एक नियम बना रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को साइड करते हैं, तो वो सभी पार्टियों पर लागू कीजिए ना। हमने कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना। मैं खुद डीआरओ था। हमने देखा है किस तरह से वोट डालने स्वयं क्या बातें करते हैं, सोच हुए खा के बिल्ली हज को। लेकिन अब सुनिए लोकेश भाई, मैंने आपको 30 सेकंड दोबारा अलग से अनइंटरप्टेड दिया। आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना। आपने बहुत छोटी बात कही लोकेश भाई, आप तो बड़े धीर गंभीर आदमी हैं। सुनिए ना सर, सुनिए लोकेश भाई, आप बड़े धीर गंभीर आदमी हैं। ये सिलेक्शन कमीशन कह देना, आपके हिसाब से फैसला ना आए तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दीजिए, कोर्ट पर सवाल उठा दीजिए, अदालतों को नहीं मानने की बात कह दी जाए। यही एजेंसियां जब आपको बुला दे, चुनौती दे दे, इलेक्शन कमीशन कह दे कि आ जाइए साहब, आप ईवीएम पर बहुत सवाल उठाते हैं, आ जाइए। आप अपनी बातें सुनिए ना लोकेश भाई सुनिए ना। अरे ये पार्टी का मंच नहीं है, सुनिए, पार्टी का मंच नहीं कि नॉन स्टॉप बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन को सिलेक्शन कमीशन कह देते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। इलेक्शन कमीशन कहे कि आइए ईवीएम पर जो सवाल उठा रहे हैं उसको साबित कर दीजिए। अरे सुन लीजिए सर, तो आप भाग जाते हैं सर, उस मीटिंग में कोई नहीं जाता है कौथर में। वही इलेक्शन कमीशन हिमाचल में चुनाव कराता है, तब इलेक्शन कमीशन आपके लिए एग्जैक्ट कमीशन हो जाता है कि साहब ये तो बहुत सही है, बहुत बढ़िया चुनाव हो गया, बहुत बढ़िया फैसला आ गया। लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आपके हिसाब से नहीं है तो आप उस पर सवाल उठा देंगे। ये बहुत पुरानी रवायत है लोकेश भाई। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और सबके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मुंह की खानी पड़ी और फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, आगे बढ़ता